नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है किसान संघ कांग्रेस। करीब करीब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो अपनी जगह है। अब आंदोलन पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस सवाल के बीच में हमने लाल किले की घटना भी देखी और अब धीरे धीरे कर तमाम सारे विपक्षी दल किसान आंदोलन के साथ खड़े आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के साथ कांग्रेस तो नजर खड़ी आ रही है, विपक्षी दल खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के यदि 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कहीं ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही जहां से यह कहा जाए कि किसानों के आंदोलन को किसानों का समर्थन मिल रहा है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार शायद इस मूड में नहीं है कि झुक जाए। कल भी हमने देखा कि जब राज्यसभा में मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात रखी तो उसमें भी नजर आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पानी की नहीं खून की खेती कर रही है। और इसको लेकर बवाल भी खड़ा हुआ, सवाल भी खड़ा हुआ। लेकिन इस सवाल के बीच में अब कांग्रेस चक्का जाम करने की तैयारी में है और चक्का जाम होगा किसानों के समर्थन में। देश भर में यह पूरा देखने को मिलेगा और जितने भी हाईवे है उसको जाम करने की तैयारी है। लेकिन क्या इस विरोध का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, या जिस तरह से हमने देखा कि भोपाल में ही कुछ दिन पहले एक आंदोलन किया गया जिसमें तमाम सारे लोग पहुंचे थे, कांग्रेस के एक मंच पर नजर भी आए थे, पर उसका असर फिर भी गांव तक नहीं पहुंचा। गांव से कहीं ऐसी खबरें नहीं आई है जहां किसानों के आंदोलन को किसान समर्थन कर रहे हो। देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस चक्का जाम करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी कमर कसी है। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में कांग्रेसियों का प्रदर्शन होगा। सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर विरोध प्रदर्शन दिखाई देगा। लेकिन इस बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच में जब 9 अगस्त हमारे सामने होगा तो फिर दिखाई क्या देगा, क्योंकि कांग्रेस का जो यूथ मोर्चा है वो जाकर संसद का घेराव भी करने वाला है। चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान जोड़े, समझते हैं। उमेश शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस। शिवराज पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत भदौरिया जी, पहला सवाल आपसे ही कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन यदि 2-3 स्टेट को छोड़ दिया जाए, हरियाणा है या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश से कुछ किसान पहुंचे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा असर का दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी चक्का जाम में शामिल होंगे और जितने नेशनल हाईवे उन पर चक्का जाम करेंगे, तो क्या यह माना जाए कि आर पार की लड़ाई के मूड में है कांग्रेस भी? देखिए आदरणीय मनोज जी, कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय से किसानों की शुभचिंतक हितैषी रही है। चाहे वो श्वेत क्रांति रही हो, हरित क्रांति रही हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस पार्टी के राज्य के समय किसानों के हित के लिए लगातार कार्य किया गया। आप आज के परिदृश्य में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। उसके लिए सरकार को जगाने के लिए किसान हित में अगर चक्का जाम क्या और भी प्रदर्शन करना पड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। ये सोचने का अपना नजरिया है कि जब सरकार सो रही है, आज सरकार को जगाना बहुत आवश्यक है कि उसके ऊपर जो पट्टी चढ़ी है 2-3 उद्योगपतियों की, कारपोरेट घरानों की, उस पट्टी को उतारना है। देखना है कि 72-75 दिन से जो किसान 0 डिग्री टेम्परेचर से लेके बारिश और सब चीज झेलता हुआ खड़ा है। 191 किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। उस पार्टी की सरकार में जिसने गांधी जी के समय भारत छोड़ो आंदोलन का जब गांधी जी ने नारा दिया था तो इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने भी उस जमाने में इसका विरोध किया था। तो ऐसी सरकार को जगाने के लिए 192 लोगों ने शहादत दी। राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर बोले हैं, ये दिखाई भी दिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खून की खेती कर रही है जबकि खेती पानी से होती है। और सवाल ये भी कहा कि आइए मंच पर बात कीजिए खुलेआम। आज हम और आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किसके राज्य में किसानों का खून बह रहा है, किसके राज्य में रात को 2 बजे किसानों के ऊपर वाटर कैनन से ठंडे पानी की बौछार की गई, आंसुओं गैस के गोले छोड़े गए, किसके राज्य में किसानों की शहादत हो रही है, किसान मर रहे हैं सरकार कारपोरेट घरानों के। तो कौन खून की खेती करता है? ये पूरे देश उमेश शर्मा जी जी नमस्कार। नमस्कार उमेश जी, कांग्रेस बिल्कुल अब किसान के संग खड़ी नजर आ रही है। नहीं, अब क्या होता है कि जो राजनीतिक रूप से विकलांग का होता है, चाहे दल हो या व्यक्ति हो, उसको किसी ना किसी का सहारा लेकर खड़े होने की आवश्यकता पड़ती है। अब इनके पास अपने कोई राजनीतिक मुद्दे शेष बचे नहीं है। जनता ने पूरे देश भर के राज्यों में कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है।
केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वाली साख, अस्मिता और गरिमा को खो चुकी है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो लड़खड़ाकर गिरती हुई इस कांग्रेस पार्टी को खड़े रहने के लिए किसी ना किसी कांधे की जरूरत है, किसी ना किसी की उंगली पकड़कर चलना है या किसी की पीठ पर, किसी विक्रम की पीठ पर इस बैताल को लदना है। अब इनको ये पका पकाया मुद्दा मिल गया और राहुल गांधी जी भी अभी तरोताजा और फ्रेश मूड में है। किसान आंदोलन जब बिल्कुल अपने चरम पे था, जब राहुल गांधी जी बढ़िया छुट्टी मनाकर आ गए हैं, और जब ये छुट्टी मनाकर आते हैं तो जैसे चाबी के खिलौने में चाबी भर दी जाए तो थोड़ी देर तक चलता है, तो इस समय वो बिल्कुल तरोताजा मूड में है। तो कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करे, भारतीय जनता पार्टी रंचमात्र भी इस बात को लेकर ना तो चिंतित है और ना हम इनके आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक बात मनोज जी, और जहां तक किसान भाइयों की मांगों का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ निरंतर बातचीत कर रही है। सरकार ने लोकतांत्रिक तरीकों से प्रदान करिए, पर अराजकता फैलाई जाएगी, स्वच्छंदता करी जाएगी, लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया जाएगा, 400-400, 500-500 पुलिस कर्मियों को लाल किले के नीचे 40-50 फीट के गड्ढे में, खाइयों में धक्का देकर पचका जाएगा। तो ऐसे समय में इस प्रकार के आंदोलनों के तौर तरीके को तो स्वीकार नहीं करा जा सकता है। सरकार धैर्य का परिचय दे रही है, सरकार संयम के साथ बात करने को तैयार है, सरकार मध्य मार्ग निकालने को तैयार है। हमने किसान भाइयों के लिए सारे मध्य मार्ग प्रस्तुत कर दिए। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि मंडी की व्यवस्था पहले भी थी, मंडी की व्यवस्था आगे भी पूर्ववत बनी रहेगी, समर्थन मूल्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद अगर किसान भाई जिद पर अड़े रहे कि नहीं, केवल कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो ये हठधर्मिता तो स्वीकार नहीं करी जा सकती। शिवराग पटेलिया जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है। ये जो कानून को लेकर बातें चल रही है, अब ये बात 70 दिन से ज्यादा ऊपर हो गई है और हमें लगता है कि लंबा खिंचेगा, जैसा किसान आंदोलन टिकैत साहब कह रहे हैं। पर दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, आएगी भी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं, ये मौका भी है। पर सवाल ये है, क्या कानून सिर्फ वापस कर लिया जाए, ये इसको कैसा देखते हैं आप? क्योंकि कल जब हम देख रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी जब बोल रहे थे राज्यसभा में, तो दिखाई दे रहा था कि कहीं झुकने को सरकार भी तैयार दिखाई नहीं दे रही। मनोज जी, आपके साथ बातचीत में मैं अनेक बार ये बात कह चुका हूँ, जो डीएनए अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है उसमें झुकने जैसी कोई व्यवस्था मुझे आज तक दिखाई नहीं देती है। अगर थोड़ा विषय अंतर करूं, जैसे उन्होंने कहा कि परिजनों को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी की भतीजी को भी टिकट नहीं दिया बाढ़ पार्षद का। बाढ़ पार्षद बहुत छोटी सी जगह से होती है, तो दरअसल हर व्यक्ति का एक कल्ट और कल्चर होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब किसान आंदोलन की बात करता हूँ। किसान आंदोलन निश्चित तौर पर, मुझे किसानों की अपनी समस्याएं हैं और राकेश टिकैत के पिताजी भी, महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन करते रहे, उन्होंने संसद को घेरा था। किसानों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, सारे दलों को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन इसमें कहते हैं रंगे सियासत नहीं होना चाहिए। अब तो इंटरनेशनल इसमें जो फोरम पे जिस तरह की चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है वो भी काफी चौंकाने वाली हैं। किसान समर्थक है, उसका वीडियो में लगातार पिछले दिनों से देख रहा हूँ। जो टूल किट जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग के उससे डाला गया कि अगर गोली चले ऐसा करना है, अफसरों को ऐसे आतंकित करना है, तो मुझे लगता है किसानों को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ कैसे लोग समर्थन कर रहे हैं और उनका हिडन एजेंडा क्या है। धालीवाल का जो वीडियो मैंने अभी 3 मिनट का देखा है, उसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन के चलते अगर किसानों की पूरी बातें मान भी ली जाएं, तो हमें अपने मूल लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए खालिस्तान के, और हमें एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र भूमि चाहिए, जिसको 70 के दशक में हमने प्रारंभ किया था। फिर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के चलते 90 के दशक में मेरे चाचा खारकू हो गए थे और मैंने उस दुख दर्द को झेला है। तो मुझे लगता है जिस किस्म की ताकतें हम इससे जुड़ रही हैं, किसान आंदोलन को मैं लांछित नहीं कर रहा हूँ, किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर किसानों की अपनी समस्याएं हैं किसानों को लेकर, लेकिन जिस तरह के लोग इस सब चीजों को बैक कर रहे हैं, उसको लेकर एक स्क्रूटनी होना चाहिए। दूसरी, कांग्रेस को राजनीति करने का पूरा हक है, कांग्रेस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस समर्थन दे, विरोध करे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोई नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ऐसी चीजें ना आ जाएं। खासतौर से जब पूरी दुनिया जानती है कि प्रियंका चोपड़ा से लेकर ग्रेटा थनबर्ग तक पैसे लेकर ट्वीट करती हैं, तो उन सब चीजों के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का एक दल है। कांग्रेस के नेतृत्व पर, कार्यकर्ताओं पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस आंदोलन के साथ में पृथकतावादी ताकतें जुड़ गई हों, उसको लेकर जरूर सवाल है।
बिल्कुल सर, इसमें एक सवाल मेरा और था आपसे कि जैसे मान लीजिए यदि इस बिल की वापसी की जो बात हो रही है और अब आप भी कह रहे हैं कि ऐसी कुछ ताकतें जो दिखाई दे रही, कल को यदि ये मान लिया जाए कि बिल वापस ले लिया जाए तो फिर आने वाले दिनों में दूसरी 370 वापस कर लीजिए, ये वापस कर लीजिए, वो सब तमाम तरह की चीजें भी सामने आ जाएंगी। निश्चित तौर पर कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में कि तुरपाई खुलना, तुरपाई का एक हिस्सा खुल जाए तो फिर पूरी तुरपाई खुल जाया करती है। सबसे बड़ी बात है चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। अगर आप और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करें कि अगर एक जगह आपने पूरे कानून को वापस किया तो फिर धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर के लोगों 1 लाख लोग दिल्ली में खड़े हो जाएंगे इकट्ठे हो गए कि राम मंदिर पे स्थगित करिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक देश में कन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है चुनी हुई सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए। 5 साल बाद जब चुनाव आए तो आप उनसे लड़के पे दोबारा जीत लीजिए और फिर पूरे कानून बदल दीजिएगा। दिक्कत ये है किसानों के नाम पर किसान खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं, लोग समर्थन दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अगर कोई षड्यंत्र करती हुई नजर आती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि एक किस्म की चेन रिएक्शन प्रारंभ होगी जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी सजग है और मुझे लगता है कि हल कोई ना कोई निकलेगा। आज ही खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले को सुलझाने की कमान अपने हाथ में ले ली है। तो और आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीजें ठीक ठाक तरीके से आकार ले लेंगे। जी अजीत जी, ये सवाल एक बड़ा है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह है, निश्चित रूप से वो अपनी समस्याओं का हल चाहिए और होना भी चाहिए, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन किसी चीज की बिल वापसी, भाई यदि बिल में सुधार करना सुधार कर लीजिए। एमएसपी की बात अभी उमेश शर्मा जी कह रहे थे, हमने कह तो दिया, बहुत स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी। अब सवाल यही है कि फिर रास्ता क्या निकलेगा, और यदि ऐसी ताकतें जुड़ने लगी तो ये दूसरी दिशा में जा रहा है आंदोलन। हाँ बिल्कुल, ऐसी ताकतों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आगे उसको जोड़ दूंगा शिवनराग पटेरिया जी की बात में और शर्मा जी की। एमएसपी के लिए लिखित देना, कानून बनाए। एमएसपी के लिए जुबानी कहने से क्या होता है, आप कानून में शामिल करिए ना एमएसपी को, पहली चीज। दूसरी चीज कि आदरणीय पटेरिया जी ने कहा, पूरा विश्लेषण कर दिया खालिस्तान का। आदरणीय पटेरिया जी को बताना चाहूंगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, कि इसी खालिस्तान के नाम पे और इस खालिस्तान के आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री खोया है। तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है, और ये गोदी मीडिया जिस तरीके से इस आंदोलन को भटकाने के लिए खालिस्तान के नाम का सहारा ले रही है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये मीडिया और चाटुकार पत्रकारों को भी समझ लेना चाहिए। तो ये चाटुकारिता हो गई क्या यदि सर ऐसी बात कर, इसमें कहां से दिखाई दे रहा है ये बताइए अजीत जी। यदि चीजें दिखाई दे रही कि देश के खिलाफ कोई चीज कर रहे हैं तो क्या उसमें समर्थन में हम लोग खड़े हो जाएं? दीप संधू जैसे लोग जो लाल किले पे चढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके नाम की क्यों नहीं चर्चा होती? तो उस पर किया तो है 2 लाख का इनाम घोषित, सरकार ने कहा है कि पकड़ा जाएगा, उसका नाम घोषित किया है। किसान उनकी अगुवाई में आदरणीय मनोज जी किसान चढ़ते हैं लाल दीप संधू जैसे लोगों की अगुवाई में। तो ये काम पूरा का पूरा जिस संधू की आप बात कर रहे हैं उस पर भी इनाम घोषित किया गया है 2 लाख रुपए का गिरफ्तारी पर, और साफ कहा है कि नहीं बख्शा जाएगा, ये भी बहुत स्पष्ट है। तो क्या लाल किले पर लोग चढ़ते रहेंगे? दीप संधू का आज नाम लिया जाता तो मुझे प्रसन्नता होती। क्यों नहीं ऐसे पत्रकार दीप संधू का नाम लेते? क्यों चला दीप संधू लाल किले पे? क्यों उसके साथ के लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया? आज किसान इतने महीनों से बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ये कह रहे हैं कि यदि किसान बैठे होते, अरे आपके प्रमाण पत्र की किसानों को आवश्यकता है? अगर उत्तर पश्चिम पहले पंजाब से आए, बोले साहब कांग्रेस शासित राज्य से भेजे गए हैं, अब फिर हरियाणा उत्तर प्रदेश से आ गए तो कहने उनको दूसरे तरीके से यदि किसान। लेकिन आप ये बताइए देश के बाकी हिस्सों से क्यों आवाज नहीं आ रही? क्या आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं? हम कहां कह रहे हैं? आप लोग ने आंदोलन किया, हमने दिखाया। आप ये बताइए कि यदि देश के अन्य हिस्सों से किसान समर्थन में नहीं आ रहे तो क्या हम घर से जाकर ले आए मीडिया उनको? तो आपको लाने की जरूरत नहीं है, तो उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाइए ना जी। अगर अभी यार 3-3, 4-4 राज्यों का किसान है, आप कह रहे कि किसान नहीं है। अगर किसान बैठा हो, हमने कहा किसान है, 3 राज्यों का नाम लिया शुरुआत में मैंने। अजीत जी आपके मुंह से क्यों नहीं ये निकलता है कि सरकार को सबसे पहले ये वापस लेके बिल और किसानों के आप बताइए, एक बिल वापस होगा तो फिर ढेर सारे बिल 370 भी फिर आप कहेंगे वापस हो जाए, फिर आप कहेंगे 3 तलाक भी वापस हो जाए, जिसका मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया। तो इस चीज, अरे एक बात सुनिए मनोज जी, इस चीज को अगर आप जोड़ेंगे सब तो फिर तो किसी चीज का समस्या का समाधान ही नहीं होगा। चलिए उमेश शर्मा जी। मनोज जी, सबसे पहले तो ये बेहद आपत्तिजनक है कि पत्रकार जगत के लिए इस प्रकार का शब्द उपयोग किया जाए कि चाटुकारिता कर रहे हैं।
अगर कोई आपकी बात से असहमत है तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं, कि मैंने वो आपत्ति ली है, बिल्कुल कैसे होगा, कहाँ की चाटुकारिता दिख रही है? बीच में बोल नहीं रहा था। असहमति का अभिप्राय ये नहीं होता है कि आप किसी पर चाटुकारिता का आरोप चस्पा कर देंगे, एक बात। और आपने अपने प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं खोला कि आप लोग खालिस्तान के विरोध में थे। भिंडरावाले को पैदा किसने करा था? उन संदर्भों को भी तो तलाशिए। चंद्रेश सिंह भिंडावार किसकी पैदावार थी? भिंडरावाले को पैदा करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने अपनी अदूरदर्शी नीतियों का परिणाम भोगा था। फिर वो आज की डिबेट का विषय नहीं है, इसलिए मैं उसके विस्तार से नहीं जाऊंगा। और रही बात सिद्धू की, आप बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करा गया है। अंदर के टूल किट के बारे में बात करिए ना, उसको किसने जारी करा है? कनाडा में बैठा हुआ रतनजोत सिंह सिद्धू कौन है? कौन उसका समर्थन करता रहा है? खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाने वाला उस व्यक्ति की जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, जो मैच जारी हुआ है, जो गलती से उस ग्रेटा थुनबर्ग नाम की बच्ची के द्वारा जारी कर दिया गया, उसकी नादानी का उपयोग किया जा रहा था। और आप तो ये बताइए, मियां खलीफा के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है क्या? और पोर्न स्टार के साथ मियां खलीफा किसानों के आंदोलन समझती है? कितने बीघा का खेत है मियां खलीफा के पास? रिहाना के साथ खड़ी है क्या कांग्रेस पार्टी? जिस तरह से रिहाना को, जिस प्रकार से मियां खलीफा को, जिस प्रकार से ग्रेटा थुनबर्ग को फंडिंग की जा रही है, मनोज जी मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को फंडिंग की जा रही है और चाइना से फंडिंग की जा रही है। और चाइना से कांग्रेस पार्टी पहले भी पैसा लेती रही है। राहुल गांधी जी चाइना के साथ अपने मधुर संबंधों के कारण जाने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की साजिश करने वाले इन तत्वों के साथ खुल के खड़ी हुई है। किसानों का अगर इतना ही दर्द होता तो जिस समय मुल्ताई में गोली चलवाकर 24 किसानों को मरवा डाला था ना, उस समय से खून की खेती जारी करी जा रही है। यहाँ पर किसानों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और पत्रकार बंधुओं को कह रहे हैं कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं। मनोज जी, आप देखेंगे बहुत जल्दी इन सारिशों का समाधान भी निकलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा चलिए, मैं बिल्कुल, मैं मेरी घोर आपत्ति है इस बात पर, और इसीलिए मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। यदि देश के हित में, देश के लिए यदि कोई पत्रकार बात करता है, हम बात करते हैं, तो क्या ये गलत है? शिव अनुराग पटेल जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, मुझे लगता है कि अजीत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत ही तार्किक बातें करते हैं। देखिए, मैंने अपनी बातचीत में कांग्रेस को आरोपित नहीं किया, मैंने खालिस्तानी आंदोलन को अलग किया और उनकी बातों को अलग किया। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दलों में से एक है और उसके लोग अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं किसानों की समस्याओं का हल किया जाना चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करने की अगर कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन यही एक बड़ा सवाल, यदि हम ना कांग्रेस के उसमें है ना बीजेपी के उसमें, लेकिन सवाल यही है कि यदि ऐसी ताकतें आएंगी तो कहीं ना कहीं बोलना तो पड़ेगा। आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। जहां दीप सिंधु की बात हो रही है, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ, हम किसी को सपोर्ट तो कर नहीं रहे। बिल्कुल खुले तौर पर दिखाई दे रहा है कि इनाम घोषित हुआ है। जो लाल किले पर चढ़े उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, हम भी नहीं करते, शायद मुझे लगता है कांग्रेस को भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे लगा दीप सिंधु हो चाहे सदाना हो, किन दलों के साथ जुड़े हैं, किन लोगों के साथ तस्वीरें हैं, ये सब जग जाहिर है। भाजपा अगर वो धर्मेंद्र के बेटे क्या नाम है उनका, सांसद हैं सनी देओल के साथ उनका प्रचार में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मिलती हुई तस्वीरें हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। सबसे बड़ी बात है, किसी के कृत्य में किसी का कोई शरीक नहीं है। जैसे मैं अभी अजीत जी से, उमेश शर्मा जी से, मनोज जी से बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद में किसी कोई बड़ा अपराध कर दूं तो क्या आप उस अपराध के शरीक होंगे, साझेदार होंगे? जी जी, मुझे लगता है ये कोई तर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लेकिन सारी चीजों में विचार करना चाहिए, किसके कहने से हुआ। अगर कांग्रेस को लगता है भाजपा इसमें लिप्त है तो कोर्ट जाए ना। सबसे बढ़िया तथ्यों को, साक्ष्यों को सामने लाना चाहिए और जब साक्ष्य सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर निर्भीक विवेचन होना चाहिए। अभी मेरे लिए राष्ट्र सबसे प्रिय है, राष्ट्र सर्वोच्च है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, इसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ। जी जी, चलिए, कल क्या हुआ था राज्यसभा में जिसको लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और क्यों कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, अजीत जी से इस पर बात करूंगा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा था राज्यसभा में, जरा सुनिए। नरेंद्र सिंह तोमर, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे।
मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। सभापति महोदय, आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। चलिए अजीत भदौरिया जी, अब आपने सुन लिया नरेंद्र सिंह तोमर को, वो कह रहे हैं कि यदि उसमें कोई खामी है तो हम उसमें सुधार करने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये भी ना निकाला जाए कि बिल गलत है। अरे नरेंद्र सिंह जी तोमर ठीक है, कृषि मंत्री हैं इस देश के, परंतु सबको मालूम है वो इंसान अच्छे हो सकते हैं। कितनी खेती आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बता दिया उनके पास। पीयूष गोयल जी कॉरपोरेट घरानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठ रहे बात करने को, उनको मालूम है। इन दोनों की भारत सरकार में क्या हैसियत है सबको मालूम है। वह या किसानों से बात करते, अंदर जाके अमित शाह को फोन लगा के कंसल्ट करते थे। ये वस्तु स्थिति, अगर सरकार की मंशा साफ है तो आप मुझे मनोज जी एक बात बताइए, कौन किसको कितने दिन तक बरगला सकता है? आप क्यों देख के क्या चश्मा पहने हुए हो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हो? आप कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को बरगला सकता है और कितने दिन तक बरगला सकता है? मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे अजीत जी मेरा एक साधारण सा सवाल है। ये आंदोलन भारत का है, ये आंदोलन किसान वर्सेस सरकार का है, होना भी चाहिए, सरकार के सामने बात रखा, लेकिन जो ताकतें यदि आएंगी तो क्या ये हम सबकी चिंता नहीं बढ़ाएंगी? एक देश के होने के नाते हम आपसे समझ कौन सी ताकतें आ रही हैं? ये तो सिर्फ सुनिए मेरी बात, ये तो डाइवर्ट करना, कंट्रोवर्सी बनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर ताकतें आ रही हैं तो आप सरकार में हो, कोई कांग्रेस पार्टी तो सरकार में नहीं है। आप राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर सांसद, इनके खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज कर लेते हो। जरा से पत्रकारों के खिलाफ जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, उनके खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज कर लेते हो। अरे आप उठाओ ना, सरकार आपकी है जी। उमेश शर्मा जी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये एनआईए आपके पास, सारी इंटेलिजेंस आपके पास, सब कुछ आपके पास है। उमेश शर्मा जी, मनोज जी, मैं तो अजीत सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरी डिबेट में एक शब्द उन्होंने अच्छा बोला है कि राजदीप सरदेसाई जी को उन्होंने जरा सा मान लिया है। चलिए, पत्रकारों के बारे में तो उनका नजरिया इससे पहले भी वो बता चुके हैं, पर शशि थरूर भी उनकी नजर में जरा से हो गए। मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता की काबिलियत और हस्ती इतनी बड़ी हो गई कि वो शशि थरूर जैसे कांग्रेस पार्टी के इतने कद्दावर नेता को जरा सा बता रहे हैं। खैर, ये बात मैं समाप्त करता हूँ। अपना दृष्टिकोण है, आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की खेती के बारे में पूछ लिया, पीयूष गोयल जी की पूछ लिया, मुझे तो बता दे प्रियंका गांधी के कितने एकड़ के खेत हैं, राहुल गांधी के कितने एकड़ के खेत हैं, और रॉबर्ट वाड्रा के पास कितने एकड़ की खेती है, ये रबी की फसल कितनी उगाते हैं, खरीफ की फसल कितनी उगाते हैं। ये कोई तर्क होता है? ये कुतर्क है। अगर कोई नेता के पास शक्ति नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसानों के आंदोलन में अपने दायित्व के चलते अपने विषय का प्रतिपादन नहीं करा। नरेंद्र सिंह जी तोमर अगर बहस में भाग ले रहे हैं तो इसलिए भाग लेते हैं
क्योंकि वे भारत सरकार के कृषि मंत्री है। चलिए उमेश जी अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया से। अनुराग पटेरिया साहब, क्या कोई रास्ता इसका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सर? चलिए जी सर, आवाज सुन पा रहे? जी बताइए मनोज जी, बताइए। मैं बस एक छोटा सा आपसे कि क्या कोई रास्ता निकलेगा, कभी दिखाई दे रहा है जैसा आपने कहा? निश्चित तौर पर निकला है, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकंड हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, भारत चीन की लड़ाई हो, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। जब युद्ध में रास्ते निकल सकते हैं तो सियासत में रास्ते क्यों नहीं निकल सकते हैं? किसान हमारे अपने हैं, किसानों से बातचीत होगी, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है किसानों के में भी कुछ अच्छे लोग हैं, सरकार में भी कुछ अच्छे लोग हैं, सब लोग बैठ के बात करेंगे, एक रास्ता जरूर निकलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन किसान के साथ अब कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है, खड़ी तो पहले से थी, लेकिन अब ऐसा एक तैयारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल हाईवे है उनका चक्का जाम किया जाए, उसमें शामिल होगी कांग्रेस। अब सवाल यही है कि इसके पीछे जो अन्य ताकतें दिखाई दे रही उसको लेकर क्या करेगी कांग्रेस। लेकिन हम तो यही चाहते हैं किसी भी तरह इस समस्या का हल हो और जो कई दिनों से गतिरोध चल रहा है उस पर विराम लगे। किसान संघ कांग्रेस, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।